हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 5th इंग्लिश ग्रामर का एक और टॉपिक जो कि है एंटोनियम्स। आई एम श्योर आपको ये पता होगा कि एंटोनियम्स क्या होते हैं, तो आप ये खुद भी कर लोगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई पूछे व्हाट आर एंटोनियम्स, तो एंटोनियम्स आर द वर्ड्स दैट आर अपोजिट्स। एग्जाम्पल, हॉट एंड कोल्ड आर एंटोनियम्स। तो एंटोनियम्स क्या होता है? एंटोनियम्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि एक वर्ड का अपोजिट हो, उसका उल्टा हो, उसको हम एंटोनियम्स बोलते हैं। जैसे हॉट और कोल्ड जो है वो एक दूसरे के एंटोनियम्स है। हॉट मतलब गर्म, कोल्ड मतलब ठंडा। तो गर्म का अपोजिट ठंडा, हॉट का अपोजिट कोल्ड। तो एंटोनियम्स क्या होते हैं? अपोजिट वर्ड्स होते हैं। और सिनोनियम्स होते हैं जो कि दो वर्ड जो होंगे उनका सेम मीनिंग होगा। तो एंटोनियम्स मतलब अपोजिट और सिनोनियम मतलब सेम। सिनोनियम में क्या होगा? एक वर्ड का दूसरा मीनिंग भी होता है, तो वो क्या हो गया आपस में? सिनोनियम्स। तो एंटोनियम्स मतलब एक दूसरे के अपोजिट। तो डायरेक्शंस, राइट द करेक्ट एंटोनियम नेक्स्ट टू ईच वर्ड। तो नीचे जो वर्ड्स दिए हमको 4, 4, 4, 8, 12, 16 वर्ड्स हैं, और ऊपर ऑप्शंस में भी आपको 16 वर्ड्स दिए। इनमें से आपको चूज़ करना है कौन से वर्ड के साथ उसका करेक्ट एंटोनियम आएगा। सबसे पहले बिग मतलब बड़ा, बड़ा का अपोजिट छोटा, इन इंग्लिश वी राइट स्मॉल। तो बिग का क्या आएगा? स्मॉल। ऊपर ऑप्शन आप देख सकते हो, स्मॉल लिखा हुआ है, बिग का आएगा स्मॉल। गुड मतलब अच्छा, और इसका अपोजिट हुआ बुरा। गुड का अपोजिट क्या आएगा? बैड, BAD, बैड। गुड का अपोजिट बैड। फिर है वेट मतलब गीला, गीला का अपोजिट सूखा। तो सूखा इन इंग्लिश वी राइट सूखा एज ड्राई। वेट का अपोजिट ड्राई। क्लीन मतलब साफ़ सुथरा, इसका अपोजिट हो गया गंदा। तो इसमें मैसी वर्ड आएगा इसका, MESSY। क्लीन का अपोजिट मैसी मतलब उलझा हुआ, साफ़ नहीं होगा जो। एनिमी मतलब दुश्मन, तो उसका अपोजिट दोस्त मतलब फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड। एनिमी का अपोजिट फ्रेंड। स्लो का मतलब हुआ धीरे, इसका अपोजिट क्या होगा? तेज़ जो होगा उसका आएगा फास्ट। स्लो का अपोजिट फास्ट। डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल, इसका अपोजिट क्या होना चाहिए? मुश्किल का अपोजिट आसान। तो डिफ़िकल्ट का अपोजिट आएगा ईजी, EASY ईजी। डे मतलब दिन, इसका अपोजिट रात को हम लिखेंगे NIGHT नाइट। डे का अपोजिट नाइट। फिर है हैप्पी मतलब जो खुश हो, उसका अपोजिट क्या आएगा? जो दुखी हो, सैड भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एंग्री लिखा हो, ANGRY। हैप्पी का अपोजिट एंग्री। सॉफ्ट मतलब नरम, इसका अपोजिट हार्ड आना चाहिए, जो कि सख्त होता है, HARD हार्ड। सॉफ्ट का अपोजिट हार्ड। पुअर मतलब गरीब, इसका अपोजिट आना चाहिए अमीर को हम लिखेंगे RICH रिच। अगली मतलब बदसूरत, इसका अपोजिट क्या आएगा? खूबसूरत। खूबसूरत को हम लिखेंगे इंग्लिश में ब्यूटीफुल भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है? प्रेटी, PRETTY। अब देखो अगली का अपोजिट क्या है? प्रेटी आया, ब्यूटीफुल भी आ सकता है। तो ब्यूटीफुल का सिनोनियम क्या हुआ? प्रेटी भी खूबसूरत हुआ, ब्यूटीफुल भी खूबसूरत हुआ। तो दोनों का एक ही मीनिंग है, तो मतलब ये एक दूसरे के क्या है? सिनोनियम्स, जिनका वो मीनिंग जो है सेम होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? एंटोनियम्स। तो अगली बदसूरत और प्रिटी खूबसूरत। अगली का आएगा प्रिटी। क्वाइट मतलब शांत, और इसका अपोजिट आएगा शोर करने वाला या शोर। तो यहाँ पे वर्ड है नॉइजी, NOISY। क्वाइट का अपोजिट नॉइजी। रॉन्ग मतलब गलत, इसका अपोजिट सही आएगा, जो कि ठीक हो, तो राइट, RIGHT। रॉन्ग का अपोजिट राइट। हॉट मतलब गर्म, इसका अपोजिट देखो ऊपर एग्जांपल दिया था इन्होंने, एंटोनियम्स आर वर्ड्स दैट आर अपोजिट्स। एग्जांपल, हॉट एंड कोल्ड आर एंटोनियम्स। तो हॉट का कोल्ड भी आ सकता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया इन्होंने आइसी, बर्फीला भी मतलब ठंडा ही होता है, तो ICY। हॉट का अपोजिट IC। अवेक मतलब जागा हुआ, इसका अपोजिट जो आएगा सोया हुआ, तो asleep, ASLEEP।
बिग का अपोजिट स्मॉल, गुड का बैड, वेट का ड्राई, क्लीन का मेसी, एनिमी का फ्रेंड, स्लो फास्ट, डिफ़िकल्ट इजी, डे नाइट, हैप्पी एंग्री, सॉफ्ट का हार्ड, पुअर का रिच, अगली का प्रिटी, क्वाइट का नॉइजी, रॉन्ग का राइट, हॉट का आइसी, अवेक का अस्लीप। तो ये वर्ड्स थे जिनके हमने एंटोनियम्स देखे। अगली क्लास में कुछ और वर्ड्स देखेंगे, एंटोनियम्स भी हो सकते हैं, सिनोनियम्स भी हो सकते हैं, वो देखेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।